बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बायजुराज की। तीनों पुरी धाम की। समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 44वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा विषय वस्तु चल रहा है युग का लोकेशन, यानी कि युग का प्रारंभ कहाँ से हुआ और सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में कितना समय हुआ तथा सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने कहा जब से अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष यानी कि आदिनारायण के रूप में अपने आप को पाया तथा आदिनारायण की उत्पत्ति हुई, तब से सृष्टि के अंदर युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को 4 भाग में विभाजन किया गया, जिसे 4 युग कहते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और ये सतयुग प्रारंभ होने से भी पहले सृष्टि की शुरुआती अवस्था में एक कृतयुग है, उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। और कृतयुग के पश्चात फिर सतयुग प्रारंभ हुआ। तो विशेष 4 युग में से नारायण की उत्पत्ति के समय से ही सतयुग का प्रारंभ हम इस तरह से समझते हैं। तो सतयुग का समय है 17,28,000 वर्ष। फिर त्रेता का समय है 12,96,000 वर्ष। द्वापर का समय अथवा आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग का समय आयु है 4,32,000 वर्ष। ये 4 युग को ही एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं और चारों युग को जोड़ने से चतुर्युग का समय हुआ 43,20,000 वर्ष। ये जो 4 युग का समय गणना है, ये मृत्युलोक में मानव आयु के हिसाब से है। ये चतुर्युग एक बार, 2 बार करते करते क्रमशः 1000 बार व्यतीत होता है जब, तो यहाँ मृत्युलोक के मानव आयु के समय से 4,32,00,00,000 वर्ष व्यतीत हुआ। इतने समय में सतलोक स्थायी भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि 12 घंटे का समय होता है। और इसी तरह से 1000 सतयुग बीतने पर ब्रह्मा जी के 12 घंटे का रात्रि का समय पूरा होता है। तो ये समय क्रम अनुसार ब्रह्मा जी का 1 महीना, 1 साल करते करते सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और 50 वर्ष के समय अवधि को एक परार्ध कहते हैं। तो एक परार्ध पूरा हुआ
अब दूसरे परार्ध 51वें वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का समय अवधि, 50 वर्ष, ये दूसरा परार्ध का समय है, जिसमें से अभी कितना समय व्यतीत हुआ, वो दूसरे परार्ध यानी कि 51वें वर्ष से शुरू हुआ ब्रह्मा जी का समय, तो उसमें से पहला दिन, वो एक दिन व्यतीत होने के लिए यहाँ चतुर्युग 1000 बार व्यतीत होना पड़ेगा। उसमें से 27वें चतुर्युग पूरा होकर के 28वें सतयुग, 28वें त्रेतायुग, 28वें द्वापर युग पूरा होकर 28वें कलियुग चल रहा है वर्तमान हमारा समय में। इसीलिए इस समय को द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे ये शब्द प्रयोग किया गया है। द्वे परार्धे मतलब ब्रह्मा जी के दूसरा परार्ध का समय है ये। अष्टविंशति 28वीं कलियुगे यानी कि कलियुग, ये प्लेटफॉर्म में वर्तमान हम बैठे हैं। ये हुआ सृष्टि का आयु, अथवा सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के अब तक में इतना समय व्यतीत हुआ। तो यहां तक के प्रसंग हम कल चर्चा कर रहे थे। अब हमारा विषय है सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक में, यानी कि ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के ये 28वें कलियुग तक के समय में जो ये सृष्टि का आयु दिखाई दे रहा है। तो यहां सृष्टि के बीच में कैसी कैसी लीलाएं हुई, इसको हम सारांश रूप में चर्चा करेंगे। और ये सृष्टि उत्पत्ति का मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। परमधाम की ब्रह्म आत्माओं को ये संसार का असत जड़ दुखमय जगन्नाटक दिखा करके परमधाम में श्री राज्य की पातशाही और वाहिदत का इशक समझाने के लिए ये सृष्टि बनाया गया। इसका अर्थ वो परमधाम की आत्माओं को ये संसार जगन्नाटक को दिखाने के लिए ये संसार के बीच में, खेल के बीच में उतारना है। तो वो आत्मा कब उतरेंगे, किस तरह से उतरेंगे, और उन आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत किस तरह से ये खेल के बीच में पधारेंगे, ये विषय अब हमारे समक्ष में उपस्थित हो रहे हैं। और मैंने ये भी कहा हूं, मानव युग के समय के हिसाब से ब्रह्मा जी के समय में इतना अंतर है। ब्रह्मा जी के समय से भगवान विष्णु के समय में अंतर है, भगवान विष्णु के समय से भगवान महादेव जी के समय में अंतर है, भगवान महादेव जी के समय से भगवान आदि नारायण के समय में अंतर है। तो यहीं पर ही समय का एक सूक्ष्मतम रूप दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ हमने परमधाम से 4:30 बजे का समय पकड़ करके अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामशी का पर्दा पड़ने की बात की, और सृष्टि के समय क्रम अनुसार ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें कलियुग तक हम आए, ये बात बताया गया। तो परमधाम के समय के हिसाब से देखें तो वो 4:30 बजे खेल देखने के लिए मूल मिला में बैठे हुए आत्माओं का समय कितना व्यतीत हुआ। तो वहां से देखें तो सोई घड़ी सोई पल है, जागृत का समय में कोई आगे समय नहीं निकली है। इसको भी हमें देखना होगा। इस विषय में तो और हम आगे खुलासा करेंगे ही, फिर भी थोड़ा सा एक दिल दिमाग में समझ बैठ जाए, उस हिसाब से मैंने ये बताया। चलो अब हम चलते हैं। जब सृष्टि बनी तो आदिनारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर जितने भी सृष्टि का विस्तार हुआ, अब उसमें विशेष करके जैसे हमने चौपाई में चर्चा किया, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न करके त्रिदेव के मन से, यानी कि त्रिदेव के द्वारा थीर चर सब, मतलब ये 14 लोक ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ये सारा विस्तार हुआ। तो स्वयं आदि नारायण सपना का पुरुष होने से आदिनारायण के मन के द्वारा उत्पत्ति शेष नारायण, वो भी सपना का ही स्वरूप है। उनके द्वारा उत्पत्ति जो त्रिदेव, वो भी सपना वाले ही है। और त्रिदेव के द्वारा विस्तारित जो जीव है वो भी सपना वाले ही है। और जो अज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि स्वयं आदिनारायण ने अपने आप को जान नहीं पाया ना, तो जब आदिनारायण ने अपने आप को जान नहीं पाया
तो फिर जीव अपने आप को भला कैसे जाने? जब स्वयं अपने आप को जान नहीं पाया तो परमात्मा को कैसे जान पाए? इसीलिए सृष्टि की शुरुआत में जो जीव का विस्तार हुए हैं, ये सारे के सारे अज्ञान रूपी जीव है। न अपने आप को जान सकते हैं, न परमात्मा को जान सकते हैं। इस तरह से अज्ञान रूपी सृष्टि का विस्तार हुआ। अब फिर भी मैं कहता हूं, ये सृष्टि उत्पत्ति करने का अथवा विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य है परमधाम की ब्रह्मात्माओं को यहां खेल में उतारने के लिए। अब उसके लिए सृष्टि में एक व्यवस्था ऐसी करने की एक योजना बनाया गया कि ब्रह्मात्माओं को उतारने से पहले अथवा ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत परमात्मा ही ये खेल के बीच में पधारने वाले हैं। तो ऐसे महान शक्ति स्वयं अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप अथवा उनके अंगना स्वरूप ब्रह्मात्माएं ये खेल के बीच में पधारेंगे, तो यहां सृष्टि में स्टेज तैयार होने के लिए कुछ समय लगेगा। यानी कि उन आत्माओं को स्वागत करने के लिए यहां योग्य स्टेज बनाना होगा। तो सृष्टि की शुरुआती अवस्था में तो सारे के सारे जीव तो अज्ञान रूपी अवस्था में है। अब इनको थोड़ा थोड़ा करते करते कर्म के बल पर, ज्ञान मार्ग के बल पर, भक्ति मार्ग के बल पर जीव को थोड़ा सा संस्कारी बनाते हुए, विकसित कराते हुए, अज्ञानता को हटा करके ज्ञानी बनाते हुए थोड़ा चेतना विकास करने की आवश्यक है। तो इसीलिए अब परमात्मा की योजना अनुसार ही अब सृष्टि का क्रम किस तरह से चलने लगे। जैसे देखिए, ये 14 लोक ब्रह्मांड है, ठीक है। अब ये 14 लोक ब्रह्मांड में से ये बीज का लोक, ये मृत्यु लोक है, और सबसे ऊपर का लोक ये सतलोक है। इसको क्या कहा? ये मृत्यु लोक। और ये सबसे ऊपर का लोक ये सतलोक। यहां जितना जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं। तो विराट का एक थीम के द्वारा हमें ये जानकारी हो चुका है। मृत्यु लोक कहते हैं यहां से नीचे 7 पाताल है, उसका नाम हमें पता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। मृत्यु लोक से ऊपर 6 स्वर्ग है, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, शतलोक। ये सारा कॉन्सेप्ट विराट से हो चुका है। तो यहाँ जो प्रसंग में जितनी बात जरूरत है मैं उतने ही प्रसंगों को उठा रहा हूं। तो ये हुआ मृत्युलोक और ये हुआ शतलोक। तो शतलोक में त्रिदेव का स्थान है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मपुरी, भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम अथवा वैकुंठपुरी, और शिव जी तथा महादेव जी के कैलाशपुरी। तो ये त्रिदेव का धाम है। तो ये सतलोक में जो त्रिदेव यानी कि भगवान विद्यमान है। अब सृष्टि के जो मालिक हैं वो तो ऊपर आदि नारायण है, परंतु आदि नारायण ने अपनी सृष्टि संचालन करने के लिए अपना ही 10 प्रतिनिधि स्वरूप रखे हैं। अब वो 10 प्रतिनिधि स्वरूप कौन कौन है वो सारा हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। अभी प्रसंग में हम वो 10 प्रतिनिधि स्वरूप में से 3 प्रतिनिधि स्वरूप है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब उसमें भी विशेष करके देखें, ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पत्ति करना, भगवान विष्णु के कार्य है पालन करना, और महादेव जी का कार्य है संहार करना। ये तो है ही। अब उसमें जरूरत ये है कि यहां मृत्युलोक में 84 लाख जीव है, और उसी में से मानव शरीर धारण किए हुए जो जीव मानव शरीर धारण किया है, लेकिन वो तो जीव ही है ना। और वो जीव भी सृष्टि की शुरुआत में अज्ञान अवस्था में ही है। तो अब ऐसे अज्ञान अवस्था के जीव को ज्ञानी बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, विवेकवान बनाने के लिए
एक चेतना विकास करने के लिए स्वयं परमात्मा की आज्ञा के द्वारा अथवा योजना के द्वारा ही ऐसा एक प्रक्रिया बैठाया गया कि जो हमने सृष्टि की शुरुआत से ही युग के विषय में बात किया, तो युग में 4 युग इसका क्रम वर्णन किया। तो ये 4 युग को एक शब्द में चतुर्युग करके कहा। तो ये चतुर्युग का समय में, यानी कि सत त्रेता द्वापर कली, ये चारों युग के समय अवधि के अंदर यहां मृत्युलोक में वैकुंठ धाम से, यानी कि सतलोक से भगवान विष्णु अलग अलग अवतार अलग अलग समय में धारण करके आने का क्रम रहा। तो एक चतुर्युग समय के अवधि अंदर में भगवान विष्णु यहां मृत्युलोक में 24 अवतार धारण करके आते हैं। कितना? 24 अवतार। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से सृष्टि बनी, जब से युग का प्रारंभ हुआ, तब से ही अब ये चतुर्युग के समय में, ये 24 अवतार मैंने कितने समय में कहा? चतुर्युग। एक चतुर्युग समय अवधि के अंदर में भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से अवतार लेकर के मृत्युलोक में 24 अवतार के रूप में, यानी कि 24 बार अवतार लेकर के आते हैं। ठीक। अब अवतार के रूप में आकर के वो करते क्या है? तो ये तो हम वैसे जानते ही है भगवान का अवतार क्यों हुआ करते हैं। पहला नंबर तो जीव अज्ञान अवस्था में है, इसीलिए उनको धीरे धीरे से ज्ञानी बनाना है। इसीलिए 24 अवतार में से एक अवतार व्यास अवतार है ना। 24 अवतार में से एक अवतार क्या है? व्यास अवतार। तो भगवान जी वेदव्यास जी के अवतार के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया? वेद का ज्ञान दिया, पुराणों का ज्ञान दिया। मतलब ये जितने भी हम अभी धर्मशास्त्र के विषय में बात करते हैं, तो ये सारे के सारे धर्मशास्त्र देने वाले कौन है? भगवान वेदव्यास जी। अब ये वेद का ज्ञान भी वैसे भगवान विष्णु तक किस तरह से आया, अथवा त्रिदेव तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये वेद का ज्ञान किस तरह से आया? हमें इसको भी अगर चिंतन करना हो तो जैसे सृष्टि उत्पत्ति से भी पूर्व अक्षर ब्रह्म के 4 पाद रूप, यानी कि 4 अंतस्करण रूप, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत के अंदर के शक्ति के विषय में हम चर्चा करते हुए जब अव्याकृत का स्थूल में वो अलग अलग 5 स्थान, यानी कि प्रणव ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो तब वहां पर 5 वेद का सूक्ष्मतम रूप के विषय में हमने चर्चा किया था। याद है ना? वो 5 वेद का जो सूक्ष्मतम रूप है, अथवा प्रणव ब्रह्म के अंदर 5 स्थान में जितने भी सूक्ष्मतम शक्ति है, तो नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग में हमने ये भी कहा था वो सारे के सारे शक्ति आदि नारायण के अंदर प्रवेश हुआ है। इसका अर्थ पंचवेद का सूक्ष्मतम बीज आदि नारायण के अंदर प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। विराट प्रसंग के द्वारा हमने ये बात पहले चर्चा किया है। तो आदि नारायण के अंदर ये पंचम वेद का ज्ञान का बीज है। तो आदि नारायण के मन से शेष नारायण की उत्पत्ति हुई, तो शेष नारायण के अंदर भी ये ज्ञान का बीज है। और शेष नारायण के मन से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, तो त्रिदेव के अंदर भी ये वेद का ज्ञान है। और त्रिदेव के अंदर है कहने का अर्थ ब्रह्मा जी में भी है, भगवान विष्णु में भी है और महादेव जी में भी है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी के विषय में बात करते समय चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहते हैं, और वो चारों मुख से 4 वेद का गायन करते हैं।
ऐसा प्रसंग आता है, हमने सुना है और आगे इस विषय में बैराट के माध्यम से चर्चा भी करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने वेद का गायन किया, ठीक, और भगवान विष्णु, वैसे भगवान विष्णु के द्वारा पुराण जाहिर हुआ है, परंतु उसके अंदर भी वेद का ही ज्ञान है। तो भगवान विष्णु के पास में भी वेद आया और महादेव जी के पास में भी वेद आया। कहां से? शेष नारायण से। शेष नारायण में ये कहां से आया? आदि नारायण से। आदि नारायण में कहां से आया? प्रणव ब्रह्म से। तो ये जितने भी वेद कहे, शास्त्र कहे, जो ज्ञान है, इसका मूल बीज कहां है? प्रणव ब्रह्म में है। यानी कि अव्याकृत का मन वहां पर है, स्टोर हाउस सूक्ष्मतम रूप में, और वही जब उल्टा प्रतिबिंब रूप में आदिनारायण की उत्पत्ति हुई तो आदिनारायण के अंदर आया, और वहां से फिर शेष नारायण, वहां से त्रिदेव में होकर के ये सारा जो एक ज्ञान, वेद अथवा जितने भी शास्त्रों का जो बीज रूप इस तरह से आया है। अब वही ज्ञान का जो एक स्रोत है, भंडार है, भगवान विष्णु अब यहां धरती में, जैसे मैंने कहा 24 अवतार लेकर के आते हैं, तो सब अवतार के द्वारा ज्ञान तो जाहिर होते ही है, फिर भी उसमें जब ज्ञान की विषय की बात होती है तो विशेष करके वेद व्यास जी का नाम आता है ना। तो जिन्होंने 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, ये संपूर्ण धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, ये समाज को किसने प्रदान किया? वेद व्यास जी ने। तो ये ज्ञान के माध्यम से अज्ञान रूपी अवस्था में भूले हुए जीव को अब इन ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे अब ये समझ देते गए कि तुम मनुष्य शरीर ही नहीं हो, वो अंदर एक जीव अथवा अंदर एक चेतना, एक शक्ति बैठा हुआ है जो आत्मा शक्ति है, और तुम्हारा संबंध भगवान के साथ में है। बिल्कुल शुरुआती अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। अभी हमारे लेवल के हिसाब से बात करें तो हमारा संबंध अक्षरशः तीसरे राज्य से है, हम तो वहां की बात करते हैं। लेकिन अभी बात कहां की हो रही है? सृष्टि की शुरुआती अवस्था में, जो अज्ञान रूपी जीव कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था में भगवान अवतार धारण करके आते हैं और मृतलोक में जीव को ये समझ दे रहे हैं कि तुम एक जीव हो, तुम एक चेतना हो, तुम 5 तत्व का शरीर ही नहीं हो, और तुम्हारा संबंध सिर्फ ये संसार से नहीं है, सिर्फ ये शरीर से नहीं है। एक ब्राह्मिक चेतना के विषय में बता करके, चाहे उसको भगवान शब्द कह करके हो, चाहे उसको ईश्वर शब्द कह करके हो, चाहे उसको ब्रह्म शब्द कह करके हो, कोई भी शब्द के माध्यम से एक ब्राह्मिक चेतना, यानी कि अपने से भी ऊपर एक शक्ति है, जो शक्ति हमारे पूजनीय है, वंदनीय है। तो इस तरह से जीव को थोड़ा सा एक कोई महान शक्ति के प्रति आस्था प्रकट कराने का प्रयास किया गया। इसीलिए शुरुआती अवस्था में स्वर्ग धाम का वर्णन किया। एक ही बार अब परम धाम का लक्ष्य देने के ज्ञान को यहां धरती में जाहिर करे तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए एक स्वर्ग धाम, स्वर्गलोक जो थोड़ा नजदीक में भी है, कम से कम शुरू में जीव को एक स्वर्ग के प्रति आस्था जागृत हो, और स्वर्ग तक आस्था जागृत कराने के लिए मार्ग कर्म का मार्ग, कर्मकांड, बिल्कुल शुरुआती अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक ही बार ज्ञान हर कोई हजम नहीं कर सकते, और भक्ति तो और सूक्ष्म बात है। कर्म थोड़ा सहज मार्ग है, इसलिए शुरुआत में कर्म के मार्ग के द्वारा स्वर्ग के प्रति आस्था प्रकट कराने का प्रयास किया।
उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते उपासना मार्ग के द्वारा वैकुंठ तक यानी कि शतलोक तक आस्था जगाने का प्रयास किया और भगवान के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह से ये नाम दे करके उनका एक साकार स्वरूप का वर्णन करके एक साकार स्वरूप और उनका रहने का धाम इसका वर्णन करके जीव को एक ब्राह्मिक शक्ति उसके प्रति थोड़ा सा एक भाव जागृत हो और उनके एक धाम है ये भाव प्रकट हो, तो धीरे धीरे से ये प्रयास किया गया। ठीक, तो इसी के लिए जैसे मैंने 24 अवतार कहा और अज्ञान रूपी जीव को थोड़ा सा ज्ञानी बनाने के लिए सीधा मैंने वेदव्यास जी का नाम लिया, परंतु हमें 24 अवतार को ही एक साथ में अगर समझना हो, हर अवतार का प्रयास यही है कि किस तरह से हो जीव को संस्कारी बनाए, चेतना को विकास करे, ये ध्येय है। वैसे अवतार लेकर के जब भगवान आते हैं तो धर्म रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए ऐसे ऐसी बातें होती है, साथ में जीव का उद्धार के लिए अथवा जीव को संस्कारी बनाने के लिए ये बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उसमें अभी हम विशेष करके प्रसंगों को यहां पर जोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि के शुरुआती दौर में अज्ञान रूपी अवस्था में जो जीव है उसको किस तरह से ज्ञानी बनाए, संस्कारी बनाए, एक ब्राह्मिक शक्ति के प्रति भाव को प्रकट कराए, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, चतुर्युग समय के अंदर भगवान विष्णु शतलोक से 24 अवतार धारण करके मृत्युलोक में आते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका सार बात अगर कहे, जीव को संस्कारी बनाने के लिए अब उसमें अवस्था को देखते हुए कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग धीरे धीरे से अब ये जाहिर होने लगे। ठीक, अब ये 24 अवतार आकर के क्या क्या करते हैं, इसके लिए तो हम विशेष करके 24 अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, तो उसके द्वारा भी सुनते हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ही सृष्टि की शुरुआती अवस्था में, और ये 24 अवतार की बात हम कर रहे हैं एक चतुर्युग में, तो इसको वही एक चतुर्युग में ही सीमित न रह करके मैं थोड़ा सा प्रसंगों को आगे बढ़ा देता हूं ताकि हम थोड़ा सहजता के साथ में समझ सके। तो ये अवतार प्रसंग जो है ना, ये चतुर्युग मतलब मान लीजिए जब सृष्टि बनी, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सतयुग से प्रारंभ हुआ, सत त्रेता द्वापर कली, ये 4 युग है जो चतुर्युग है। तो उस समय अवधि के अंदर ये भगवान विष्णु का 24 अवतार हुआ। तो कल हम समय का क्रम चर्चा कर रहे थे, तो ये चतुर्युग तो बार बार चलता ही रहता है, सत त्रेता द्वापर कली, सत त्रेता द्वापर कली, सत त्रेता द्वापर कली, ये राउंड तो चलता ही रहता है ना। और ब्रह्मा जी का एक दिन समय पहुंचने के लिए यहां चतुर्युग कितनी बार व्यतीत होना पड़ेगा, 1000 बार। तो ये 1000 बार में से हम जो पहले चतुर्युग में 24 अवतार की बात कर रहे हैं ना, अब दूसरी बार चतुर्युग आया, मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सत त्रेता द्वापर कली युग हुआ, तो वो 4 युग के अंदर ये 24 अवतार हुआ। तो फिर से दूसरी बार चतुर्युग आया, सत त्रेता द्वापर कली, तो वो चतुर्युग में उसमें भी 24 अवतार हुआ। फिर तीसरी बार चतुर्युग आया, उसमें भी 24 अवतार हुआ। चौथी बार चतुर्युग आया, उसमें भी 24 अवतार हुआ। करते करते हर चतुर्युग में 24 अवतार होते ही है। इसका अर्थ ब्रह्मा जी का एक दिन का समय पहुंचने के लिए
यहां मृत्युलोक में चतुर्युग कितने बार व्यतीत होना पड़ेगा? 1000 बार। हर चतुर्युग में भगवान का 24 अवतार है। तो अब बताइए, हर चतुर्युग में 24 अवतार है तो 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन का समय। तो ये 1000 चतुर्युग में कितने अवतार हुए? 1000 चतुर्युग गुना 24 अवतार इज इक्वल टू 24,000 अवतार यहां मृत्युलोक में भगवान का हुआ। कितने समय में? भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन का समय में अथवा 1000 चतुर्युग का समय में। ये तो कहा मैंने ब्रह्मा जी का एक दिन समय अवधि के अंदर में अवतार की बात। इसी तरह से ब्रह्मा जी अभी कितने साल के हुए करके कहा हमने? 50 साल के हुए। अब 50 साल होने के लिए कितने बार चतुर्युग व्यतीत होना पड़ा? अब उसको अगर आप हिसाब निकालना चाहे तो 50 वर्ष गुना 365 दिन, एक वर्ष में 365 दिन होता है ना, तो 50 वर्ष गुना 365 दिन करेंगे तो टोटल संख्या जो निकला वो क्या है? ब्रह्मा जी का 50 वर्ष के समय अवधि के अंदर टोटल दिन है। उन सारे दिन में से एक दिन व्यतीत होने के लिए यहां मृत्युलोक में 1000 चतुर्युग बीतना होता है। वो 1000 चतुर्युग में से एक चतुर्युग में भगवान विष्णु जी का यहाँ 24 अवतार होते हैं। यही 24 अवतार हर चतुर्युग में होता है। इसका मतलब अब बताइए, सृष्टि के शुरू से लेकर के ब्रह्मा जी के एक प्रार्थ पूरा होने के समय तक में ये 24 अवतार कितने बार हुआ? अब इसका हिसाब एकदम बारीकी से निकालना चाहे तो आप अभ्यास करके देखिए, लेकिन अनंत अवतार हुए, बहुत सारे अवतार हुए। यहां तक ठीक है? अब ये तो हुआ अवतार के विस्तार। अब उसमें से ये अवतार का क्रम क्या है, उसके लिए हमें एक चतुर्युग समय अवधि के अंदर के अवतार और उनकी लीला, इसको चिंतन करें तो उसी हिसाब से फिर हर चतुर्युग के अंदर का प्रसंग हम समझ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब आइए, एक चतुर्युग में भगवान विष्णु का 24 अवतार होता है। तो ये 24 अवतार का नाम तो हम जानते हैं। अब जिसको पता नहीं है वो बाद में विराट प्रसंग में वो किताब में वर्णन किया भी है, वहां से भी हम जान लेते हैं। और श्रीमद् भागवत जो श्रवण करते हैं, भागवत में तो एक एक अवतार का वर्णन है ही। तो 24 अवतार, मैं अभी इतना ही कहता हूं। तो ये 24 अवतार जो है एक चतुर्युग के अंदर, चारों युग में, इसका अर्थ ये नहीं 24 अवतार और 4 युग, तो इसको डिवाइड करके फिर 24 अवतार 4 युग में आते समय एक युग के लिए कितना अवतार का हिसाब निकला करके फिर 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6। तो इस तरह से फिर सतयुग में 6 अवतार, त्रेता युग में 6 अवतार, द्वापर युग में 6 अवतार, कलयुग में 6 अवतार करके इस तरह से हिसाब मत करना, ऐसा नहीं होता है। अब ये 24 अवतार में से कितने अवतार निश्चित युग में निश्चित समय में आते हैं और कितने अवतार जरूरत को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए किसी भी समय में आते हैं। इसलिए इस युग में इतने ही अवतार करके निश्चित नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान के 24 अवतार चतुर्युग समय अवधि के अंदर जरूर है। अब ये चारों युग में होने वाले 24 अवतार में भी हर एक युग में अलग अलग अवतार होते हुए भी
एक एक मुख्य मुख्य अवतार है। मतलब सतयुग में भगवान का अलग अलग अवतार होते हैं, परंतु वो सतयुग के सभी अवतार में से एक अवतार मुख्य अवतार है, जो है नर नारायण अवतार। तो सतयुग का मुख्य अवतार क्या कहा? नर नारायण अवतार। त्रेतायुग, त्रेतायुग में भी अलग अलग अवतार है। अब पूरा त्रेतायुग के समय के अंदर मुख्य अवतार को देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार त्रेता युग के मुख्य अवतार है। उसके पश्चात द्वापर युग, द्वापर युग में भी अलग अलग अवतार है। तो इस समय में मुख्य अवतार है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार। और कलियुग, कलियुग में भी अलग अलग अवतार है, लेकिन इसमें मुख्य अवतार है बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो इस तरह से चारों युग में एक एक मुख्य मुख्य अवतार निश्चित किया गया है। और अभी मैंने जो चार अवतार के विषय में बात किया, ये चार अवतार अपने अपने समय में ही आते हैं, ये बात पक्की है। यहां तक ठीक है? चलो, अब ये अवतार के विषय में हम ज्यादा चर्चा करने लगे तो फिर इसका तो अब बहुत विस्तार है। हमें यहां पर मुख्य रूप में ये देखना है, भगवान अवतार धारण करके आकर के अलग अलग समय में अलग अलग रूप में आकर के जीव को धीरे धीरे से संस्कारी बनाते हुए एक चेतना का विकास कराते हुए जा रहे हैं। एक तो ये बात समझना है, और दूसरी बात, ये अवतार के प्रसंग में मुख्य रूप में कौन से अवतार है, और इसी तरह से समय क्रम चलते चलते परमधाम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहां किस समय में किस स्वरूप में पधारे, और हम आत्माएं कहां किस समय में किस रूप में आए, ये बात को जानना हमारा विषय का मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए मैं भूमिका बना रहा हूं। ठीक है? तो आइए, हमने अब तक कहा चतुर्युग के समय अवधि के अंदर भगवान विष्णु जी 24 अवतार धारण करके आते हैं। ऐसे चतुर्युग बहुत बार व्यतीत हुआ। हर चतुर्युग में 24 अवतार होते हैं, इसीलिए अवतार भी बहुत बार हुआ। और दिल दिमाग में बात को खुलासा करने के लिए मैं कहता हूं, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन समय अवधि में चतुर्युग कितने बार व्यतीत होता है करके कहा? 1000 बार, है ना? 1000 बार चतुर्युग व्यतीत होता है, तो हर चतुर्युग में 24 अवतार। इसका मतलब 1000 बार चतुर्युग बीतने का अर्थ ध्यान देकर के समझ लीजिए। मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का ही समय में क्लियर कराना चाहता हूं, उसके बाद फिर उसी को मल्टीप्लाई करते हुए विस्तार करते हुए जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन समय मतलब 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग में से एक चतुर्युग में भगवान का 24 अवतार। ठीक? तो इसका अर्थ 1000 चतुर्युग मतलब 1000 बार ही सतयुग आया कि नहीं आया? 1000 चतुर्युग मतलब 1000 बार ही त्रेता युग आया कि नहीं आया? 1000 चतुर्युग मतलब 1000 बार ही द्वापर युग आया कि नहीं आया? 1000 चतुर्युग मतलब 1000 बार ही कलयुग आया कि नहीं आया? सत त्रेता द्वापर कली, सत त्रेता द्वापर कली करके 1000 चतुर्युग कहने का अर्थ ये 1000 बार ही सतयुग आया, 1000 बार ही त्रेता युग आया, 1000 बार ही द्वापर युग आया, 1000 बार ही कलयुग आया। और प्रत्येक चतुर्युग में 24 अवतार कहा, और वो 24 अवतार में से हर चतुर्युग का सतयुग में मुख्य अवतार क्या कहा? नर नारायण अवतार कहा। त्रेता युग में मुख्य अवतार क्या कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार कहा। द्वापर के समय में मुख्य अवतार क्या कहा?
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार कहा, और कलयुग में मुख्य अवतार क्या कहा? बुद्ध अवतार और कल के अवतार कहा। इसका अर्थ ये 1000 बार चतुर्युग व्यतीत हुआ, मतलब 1000 बार सतयुग आए तो हर सतयुग में नर नारायण अवतार हुआ। इसका मतलब 1000 बार ही नर नारायण अवतार हुआ कि नहीं हुआ? 1000 बार त्रेता युग आया तो हर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अवतार होते हैं। तो 1000 चतुर्युग में 1000 त्रेता युग आया तो 1000 बार ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो 1000 चतुर्युग का मतलब 1000 बार ही द्वापर युग भी आया, तो हर द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के अवतार होते हैं। तो इसका मतलब ये समय अवधि में यानी कि 1000 चतुर्युग में 1000 बार ही श्री कृष्ण जी के अवतार हुए कि नहीं हुए? और 1000 चतुर्युग का मतलब 1000 बार ही कलयुग आया, तो हर कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार, इसका मतलब बुद्ध अवतार और कल के अवतार भी 1000 बार ही हुए कि नहीं हुए? तो एक चतुर्युग में प्रत्येक एक अवतार 1000 बार हुआ है। ये तो मैंने चारों युग के मुख्य मुख्य अवतार करके 4 अवतार का नाम लिया, उनके विषय में बात कर रहा हूं। अन्य भी हर एक अवतार, चाहे आप मत्स्य अवतार को लीजिए, चाहे आप कच्छप अवतार को लीजिए, कोई भी अवतार हो, 24 अवतार में से प्रत्येक एक अवतार 1000 चतुर्युग के समय अवधि के अंदर में 1000 बार ही अवतार होते हैं। इसलिए सभी अवतार को मिला करके 24,000 ही अवतार हुआ। ये कितने समय की बात कर रहे हैं हम? ब्रह्मा जी के एक दिन समय अवधि अंदर के अवतार के विषय में हम बात कर रहे हैं। इसका अर्थ प्रत्येक दिन मतलब ब्रह्मा जी का हर एक दिन बीतने के लिए या चतुर्युग 1000 बार बीतना होता है ना, तो प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी का बीतना मतलब 1000 चतुर्युग बीतना, हर चतुर्युग में ये अवतार का जो प्रसंग है, तो अभी तक कितने चतुर्युग व्यतीत हुआ? ये तो ब्रह्मा जी का जो 50% का हिसाब बताया है, उसी सूत्र से आपको विस्तार करके समझना होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि हर चतुर्युग में 24 अवतार होते ही हैं। इसीलिए जो हमने चारों युग के जो मुख्य मुख्य अवतार के जो नाम लिया है, वो भी और अन्य अवतार भी ब्रह्मा जी के एक दिन समय के अंदर यानी कि 1000 चतुर्युग के अंदर 1000 बार अवतार होते ही है। तो इसी तरह से ये अवतार का जो क्रम है निरंतर चलता जा रहा है। ठीक है यहां तक? चलो, अब ये तो हुआ हर चतुर्युग के अंदर अवतार का संख्या अथवा अवतार का क्रम। तो ये सारे अवतार आकर के क्या करते हैं? हर चतुर्युग में वही अवतार जो रिपीटेशन है, तो आकर के क्या करते हैं? अब प्रश्न ये है। तो अब हम वो प्रत्येक अवतार के विषय में कुछ जानकारी लें, तो हम कैसे जाने उसको? उसको जानने के लिए सहज सूत्र है। बिल्कुल सृष्टि की शुरुआत में जो चतुर्युग आया, उस समय में भगवान का 24 अवतार हुआ, तो वो 24 अवतार ने क्या क्या लीला की होगी? हमें ये प्रश्न आता है। तो उसके लिए वहीं पर अटक करके बैठने की जरूरत नहीं है। वर्तमान अब भी हम जिस समय में है, अभी ये समय में हमें 24 अवतार के विषय में क्या समझ है? सतयुग में कौन कौन से अवतार आकर के क्या क्या लीला की, त्रेता युग में कौन कौन से अवतार आकर के क्या क्या लीला की, द्वापर युग में कौन कौन से अवतार आकर के क्या क्या लीला की, कलयुग में कौन कौन से अवतार आकर के क्या क्या लीला की, किस तरह से। तो ये जो क्रम अभी हमारे दिल दिमाग में 24 अवतार का जो कंसेप्ट बैठा है ना, पुराणों की कथा अन्य प्रसंगों के द्वारा, बस क्रम वही है। एक चतुर्युग में जैसी लीला होती है, दूसरे चतुर्युग में भी वही लीला होती है। ठीक है? अब
प्रश्न आ सकता है, तो फिर हर चतुर्युग में वही लीला वही लीला वही लीला, मतलब वही समय वही अवतार और वही लीला करने की क्या जरूरत है? बार बार वही रिपीटेशन, ऐसा क्यों? बार बार वही रिपीटेशन मतलब, इसको और खुलासा करने के लिए मैं कहता हूं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अवतार के विषय में अगर हम बात करें, तो अभी हमें समझ क्या है? भगवान रामचंद्र जी कहां पर पधारे? अयोध्या। अयोध्या जगह है ना। और जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, तो अब वैकुंठ धाम का ही स्वरूप को तो लेकर के नहीं आते, शक्ति रूप में आते हैं, परंतु स्वरूप तो यही प्रकृति का ही रहता है ना। तो इसीलिए त्रेता के अवतार भगवान रामचंद्र जी के विषय में बात करें, तो जैसे कहा जगह अयोध्या, तो माता पिता, माता पिता का नाम में क्या आता है? दशरथ, कौशल्या, और साथ में कैकेयी सुमित्रा भी अब कथा प्रसंग में जुड़ ही जाता है। और दशरथ जी का 4 पुत्र, तो ये प्रसंग है ना। और गुरु प्रसंग में गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, कहने का अर्थ अभी हमने रामलीला प्रसंग में क्या क्या सुना है? ये जो प्रक्रिया है, ये हर त्रेता युग के राम अवतार में यही लीला चलती है। स्थान वही है, पात्र पात्रा वही है, लीला वही है, बस। इसी तरह से द्वापर युग में आइए, द्वापर युग में मुख्य अवतार हमने क्या कहा? लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी। तो अभी हमें श्री कृष्ण अवतार कहने से दिल दिमाग में क्या है समझ? मथुरा के कारागृह, वसुदेव देवकी, श्री कृष्ण जी का प्रकट, वसुदेव ने उठा करके गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचाया। अब आगे की कथा सब आप जानते ही है। और श्री कृष्ण लीला में 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला, उसके बाद रास लीला, फिर मथुरा लीला, फिर द्वारिका लीला। ये प्रसंग हमारे दिल दिमाग में जो अभी है ना, ये ही क्रम प्रत्येक द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय में चलती है। इसीलिए एक चतुर्युग समय अवधि के अंदर की लीला को हम समझें तो सारे चतुर्युग में सारे अवतार अपने अपने समय में अपने अपने जो अवतार लेकर के आते हैं वही लीला करते हैं। अवतार की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने पहले ही एक प्रश्न उठाया था, तो बार बार वही अवतार और वही लीला ये रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों? प्रश्न आया ना। अच्छा, अब उसका कारण बताता हूं मैं। पहले से ही हम चर्चा कर रहे हैं, ये सृष्टि उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? परमधाम की आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। और अभी हमने प्रसंग में सृष्टि के समय और यहां के अवतार के विषय में बात किया, लेकिन परमधाम से ब्रह्मात्माएं खेल में अभी आए नहीं है हमारा प्रसंग अनुसार। तो हमने एक शब्द पहले बताया था कि यहां सृष्टि में अब उन आत्माओं के लिए योग्य एक स्टेज तैयार करना है। क्यों? ऐसी महान आत्मा, और वो आत्मा ही नहीं, उन आत्माओं को खेल दिखाने के लिए प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत स्वयं पधारने वाले हैं। अब आपको ये भी प्रश्न आ सकता है, ये बात जीव को पता है क्या? जीव को पता नहीं है, लेकिन ये सारा सृष्टि की व्यवस्था चलाने वाले मास्टर रिमोट किसके हाथ में है? अक्षरातीत के ही हाथ में है। इसलिए वो अपने हुक्म के माध्यम से सारी तैयारी किस तरह से करनी है, वो सृष्टि के अंदर वो सूत्र रूप में, संकेत रूप में जाहिर करके वो कार्य कर ही रहे हैं।
और जीव को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक मास्टर मैनेजमेंट ये है, तैयारी ये है कि ब्रह्मात्माओं को ये खेल में अवतरण कराने के लिए स्टेज तैयार हो। स्टेज तैयार हो मतलब अज्ञान अवस्था में जो जीव है उसको ऐसे संस्कार भरना है, चेतना का विकास ऐसा करना है जो हर प्रकार से परिपूर्ण हो जीव के दर्जा से, जिसे उत्तम जीव शब्द प्रयोग करते हैं। और बार बार भगवान का अवतार लेकर के यहां धरती में आकर भगवान की प्रति जीव का एक आस्था जग जाए, और जैसे मैंने पहले ही कहा एक धाम के प्रति आस्था जग जाए। अब तक तो मैंने कहा भगवान के 24 अवतार के विषय में, परंतु जीव को संस्कारी बनाने के लिए, जीव को विकसित कराने के लिए सिर्फ भगवान 24 अवतार धारण करके ही आए ऐसी बात नहीं है। भगवान के सिर्फ 24 अवतार ही हुए ऐसी बात नहीं है। अब वही भगवान के शक्ति, ब्राह्मिक शक्ति जीव विकास के लिए महर्षि के रूप में आए और उधर पैगंबर के रूप में भी आए। ठीक है, तो ये साधु, संत, ऋषि, मनीषी, अवतारी, पैगंबर, तीर्थंकर जो भी है ना, आज हमारे दिल दिमाग में ये समाज के अंदर अध्यात्म शिक्षा को प्रदान करने वाले जो कुछ भी हमारे दिल दिमाग में है, समझ है, वो सारे के सारे ये धरती में आए। किसी ने कर्म मार्ग के द्वारा, किसी ने भक्ति मार्ग के द्वारा, किसी ने ज्ञान मार्ग के द्वारा, हर प्रकार से प्रयास किया गया, परंतु हर प्रयास के पीछे एकमात्र कारण ये है कि जीव को विकसित करते जाएं। और ऐसी एक सुंदर स्टेज ये जीव के हृदय के अंदर तैयार करना है, ताकि वो ब्रह्मधाम से, वो ब्रह्म की अंगना स्वरूप आत्माएं ये धरती में आते समय उनके लिए योग्य आसन जीव के हृदय में ही तैयार हो। क्योंकि ब्रह्मधाम से आते समय, यानी कि परमधाम से आते समय, वो चैतन्य आत्मा अपनी जो नूरी स्वरूप को ही लेकर के तो नहीं आएंगे ना। इसीलिए वो आत्माएं यहां संसार में आते समय जिसको अधिष्ठान बना करके खेल का अनुभव करना है, देखना है, वो जीव साधना करते करते ऐसी एक पवित्र जीव बने, ऐसे एक उत्तम दर्जा में पहुंचे, ताकि जिसको अधिष्ठान बना करके, जिसको स्थान बना करके वो परमधाम से आए हुए शक्ति इसके अंदर प्रवेश होकर के अथवा इसको माध्यम बना करके खेल को देख सके। उसके लिए तैयारी है सारा। और साथ में ये जितने भी भगवान का अवतार है, देखिए अवतार तो भगवान के ही है, लेकिन अवतार में भी शक्ति में अंतर है। हाँ, जैसे ये सारे अवतार होते हुए भी कृष्ण अवतार के लिए क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण जी जो है वो स्वयं भगवान का शक्ति अथवा वो भगवान का पूर्ण रूप है। इस तरह से अब देखिए अवतार अवतार कहते हुए भी कृष्ण अवतार के लिए इतना उच्च दर्जा दिया कि वो तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। यहां 14 लोक की व्यवस्था में जीव को इतना आस्था प्रकट कराया गया। तो जिस तरह से एक जीव में विकास है, इसी तरह से अवतार में भी विकास है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि परमधाम से आत्मा ही नहीं आ रहा है ना, खेल दिखाने के लिए तो स्वयं परमात्मा भी आने वाले हैं ना। तो वो परमात्मा आने वाले हैं तो अपने नूरी स्वरूप को तो लेकर के नहीं आएंगे, अपने आवेश शक्ति को लेकर के आएंगे, और स्वरूप तो यही धारण करना होता है। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी ये चल रही है कि अवतार अवतार में भी विकसित करते करते ऐसी एक महान अवतार
जिसके प्रति हर किसी का श्रद्धा हो, विश्वास हो, पहचान हो, भाव हो, ताकि उसी अवतार को माध्यम बना करके परमात्मा स्वरूप अपने आवेश शक्ति के द्वारा आते समय भी वो स्वरूप के प्रति सब कोई आस्था भाव को टिका सके, रख सके, पहचान कर सके। ये तैयारी है। इसीलिए मैंने इसको एक शब्द में क्या कहा, स्टेज तैयारी करने की ये प्रसंग चल रहा है। स्टेज तैयारी करने का मतलब, जैसे मान लीजिए हमें एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजना करना है, तो आज निर्णय किया, कल से कार्यक्रम शुरू हुआ, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले से ही एक मास्टर योजना बनता है और किस तरह से करना है, क्या करना है। जब कार्यक्रम तैयार हुआ, डेट निश्चय हुआ, अब उसके बाद चलो मीटिंग हो गया और सारा डेट फिक्स हुआ है, अब काफी समय बाकी है, हो जाएगा करके आराम से बैठे, समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, बस अब एक ही दिन बचा है। 3 साल पहले मीटिंग किया था और डेट निश्चय किया था, 3 साल समय व्यतीत हुआ, अब कल तो कार्यक्रम शुरू करना है। और गुरुजनों को, साधु संतों को, वो पहले ही 3 साल पहले ही निर्णय होते ही निमंत्रण दे चुके हैं, क्योंकि सबका समय को देखते हुए निर्णय लिया है, लेकिन बीच में कोई तैयारी नहीं है। अब कार्यक्रम के लिए जो समय निश्चित किया था वो दिन आ गया, अब क्या होगा? समझ में आई बात? समय बहुत पहले निश्चित किया गया है, तो अब समय निश्चित होने के बाद, कार्यक्रम डेट निश्चित होने के बाद, तो कार्यक्रम मान लीजिए 7 दिन की है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए कितना समय लगेगा? 1, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले से ही उसके लिए तैयारी होता है कि नहीं होता है? अलग अलग जो डिपार्ट, ये कार्य, और उसके लिए अलग अलग कमिटी बना करके ये डिपार्ट वो संभालेंगे, ये डिपार्ट वो संभालेंगे, वो संभालेंगे, ये संभालेंगे करके उस तरह से पूरा तैयारी चलती है। ये सारा व्यवस्था है, और स्टेज बनाना होता है, हर प्रबंध करना होता है, और सब तैयार होने के बाद, स्टेज तैयार होने के बाद, वो कार्यक्रम में जो सहभागी होने वाले साधु संत गुरुजन, जो बाहर से आने वाले अन्य सुंदर साध भक्तजन, वो कब आते हैं? कार्यक्रम शुरू होने के दिन में आते हैं। अब बड़ा सा पारायण हो और गुरुजन पधारने वाले हैं, और पंडाल के अंदर स्टेज तो, आसन तो बना ही नहीं, और आसन क्यों तैयारी नहीं किया? अभी तो गुरुजन आए ही नहीं, आएंगे तो बनाएंगे ना। ऐसा करने से नहीं होता है, तैयारी पहले से ही होता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, परब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए पधारने वाले हैं, तो उनके आगमन से पहले ही यहां सृष्टि में स्टेज आना होता है। इसके लिए यह समय बहुत सृष्टि के हिसाब से लंबी समय निकल रहा है। अच्छा, उसमें हमने ये कहा कि हर चतुर्युग में वही अवतार और वही लीला रिपीट होता जा रहा है। इसका आशय क्या है? अच्छा, आपको इसमें इतना आश्चर्य लगा, हम इसको सहज बना देते हैं। चलो, यही बात जो मैंने एक कार्यक्रम के विषय में बात किया, चलो एक 108 पारायण हो अथवा कोई भी कार्यक्रम हो, आप अपने हिसाब से कल्पना करिए। मैं तो एक उदाहरण का संकेत जोड़ देता हूं। और वो कार्यक्रम में चलो हम एक टीम बन करके एक नाटक प्रस्तुत करेंगे, नाटक प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अब एक ने नाटक का स्क्रिप्ट तैयार किया, और अब पात्र पात्रा क्या क्या है सबको, वो भी तुम ये रोल करोगे, तुम ये रोल करोगे, ऐसा ऐसा करके सारा ये भी निश्चित किया। और उसमें डायलॉग जो होते हैं ना, अब किस किस पात्र पात्रा को क्या क्या करना होता है, एक्टिंग, डायलॉग, ये सारा चीज होता है।
और नाटक कहने से आप सब जानते हैं, अब उसमें मुझे इतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा संकेत बता रहा हूं। चलो, अब स्क्रिप्ट लिखने वाले जो है डायरेक्टर, उनके दिल दिमाग में तो पहले ही सारा एक प्रकार का सेटिंग है ना। अब उस चीज को पात्र पात्राओं के द्वारा लाइव रूप देना है। अब उसके लिए आप बताइए कितने बार तैयारी करनी होती है, उसको कितने बार प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार डायलॉग याद किया और मुझे ऐसा ऐसा करना है, सबने याद किया और एक ही बार करके स्टेज में निकल गए, क्या हाल होगी। उसको प्रैक्टिस करने की एक बार किया, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ बिगड़ता है, फिर दोबारा किया, फिर किया, फिर किया। हालांकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जो दिन है 1 घंटे का कार्यक्रम है, 1 घंटा का नाटक है मंच में लाइव प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन वो 1 घंटा की प्रस्तुति अच्छे से अच्छे हो, सब अपने अपने रोल को सही हिसाब से निभा सके, प्रस्तुत कर सके, उसके लिए 6 महीने पहले से ही हर दिन प्रैक्टिस करते 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 जब पूर्ण रूप से तैयार होते हैं तब जाकर के हाँ अब नाटक मंचन करेंगे। अगर उसमें अभ्यास में कमी हो तो फिर एक ही बार मंच में जाते समय स्थिति कैसी होती है। ये मैंने उदाहरण के रूप में कहा। कहने का अर्थ था 1 घंटा का जो नाटक जो तैयारी हुआ उसको पूरी तरह से तैयार करने के लिए अगर आप कहे कल भी यही प्रैक्टिस किया था, आज भी यही प्रैक्टिस कर रहा हूं, दूसरा करें ना तैयारी करके कहेंगे तो नहीं होगा ना। नाटक मंचन करना है वही, अब उसमें परसों भी वही किया प्रैक्टिस, कल भी वही प्रैक्टिस किया, आज भी वही प्रैक्टिस किया, कंटिन्यू उसी को प्रैक्टिस करना है। करते 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 उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा ना। तो ये उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास करिए। हर चतुर्युग में वही अवतार, वही लीला बार बार रिपीट होने का कारण क्या है? वही है ओरिजिनल रूप में जब यहां पर लीला प्रस्तुत होनी है ना, उस समय के लिए सब कोई अपनी अपनी जगह से पूर्ण तैयारी हो। उसके लिए सृष्टि की शुरुआत से ही ये हर चतुर्युग के अंदर अवतार को ला करके वो अवतार के प्रति जीव किस तरह से भाव रख सके, समर्पित हो सके, और अवतार का शक्ति स्वयं अपने आप में भी कितना एक्टिवनेस है। अब मान लीजिए कोई एक अवतार को माध्यम बना करके अक्षरातीत की आवेश शक्ति आकर के विराजमान हो गए, वो अवतार स्वयं अपने आप में एक्टिव ना हो तो फिर अंदर की आवेश शक्ति भी क्या करे। इसलिए यहां से अपनी तरफ से पूर्ण सक्रिय होना चाहिए, हर प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए पूर्ण अभ्यास करानी थी। कुल मिलाकर के एक शब्द में कहूं तो स्टेज तैयारी चल रही है। तो यही तैयारी चलते चलते समय कितना व्यतीत हुआ। अभी हमने सृष्टि की शुरुआत से अब तक में ब्रह्मा जी का दूसरा परार्धा का 28वें कलियुग तक की बात की। चलो 28वें चतुर्युग को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 27वें चतुर्युग तक। 27वें चतुर्युग कहने का मतलब ब्रह्मा जी का एक परार्ध पूरा हो करके दूसरी परार्ध प्रारंभ होकर के 27वें चतुर्युग व्यतीत हुआ, तब तक ये जितनी भी जो लीला हुई भगवान के अवतार की, ये सारा का सारा प्रैक्टिस है, तैयारी है, अभ्यास है। अब स्पेशल लीला जाहिर होना है 28वें चतुर्युग में। 28वें चतुर्युग मतलब अभी हम किस युग में हैं? 28वें कलयुग में है ना। तो ये 28वें कलयुग से पहले 28वें द्वापर, उससे पहले 28वें त्रेता, उससे पहले 28वें शत, ये शत त्रेता द्वापर कली चारों को मिला करके मैंने कहा 28वें चतुर्युग करके। अब मुख्य रूप में लीला जाहिर होनी है ये 28वें चतुर्युग के समय में। अब उसमें भी मैं समय निश्चित करके रख देता हूं। वर्तमान हम जो 28वें कलयुग में है, इससे पहले 28वें द्वापर युग,
किससे पहले? 28वें द्वापर युग। यहां पर अपने दिल दिमाग को पहुंचाइए। अब ये 28वें द्वापर युग ही, 28वें द्वापर युग मतलब मैं फिर बता रहा हूं, ब्रह्मा जी का एक परार्ध पूरा होकर के दूसरे परार्ध का ये समय चलते चलते अभी हम 28वें कलयुग में हैं। इससे जस्ट पहले 28वें द्वापर युग, यहां पर पहुंचिए। और हर द्वापर युग में भगवान का मुख्य अवतार कौन सा अवतार है? कृष्ण अवतार। और 24वें अवतार में भी मुख्य रूप में किस अवतार की महिमा गाया गया है? कृष्णस्तो भगवान स्वयं। अब तक की तैयारी में ये हुआ है। इसीलिए अब ये जो समय क्रम और अवतार प्रसंग और अवतार का कारण जीव विकसित करने की जो बातें हुई, तो कहने का अर्थ श्री कृष्ण अवतार एकदम मुख्य अवतार के रूप में रहे। और जीव विकास की बात कहा मैंने, तो ये जीव विकास के क्रम में भी अगर देखें, हर बार इस तरह से अलग अलग अवतार होकर के जीव को विकसित करते करते जाते जाते एकदम सृष्टि की शुरुआत से जीव अपने अपने दर्जा से साधना करते करते विकसित होकर ऐसी पवित्र पवित्र आत्माएं, जिस तरह से श्री कृष्ण अवतार सार अवतार है, श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने के लिए जो आत्माएं आते हैं गोपी रूप में, ये गोपी रूप में आने वाली जो आत्माएं हैं, ये भी सृष्टि के जीव के साधना के क्रम में ये सबसे उत्तम उत्तम जीव है। कब की बात कर रहा हूं मैं? 28वें द्वापर की। अब हम 28वें द्वापर शब्द तक पहुंचे हैं। अब कल का प्रसंग में ये 28वें द्वापर युग का समय में ही कृष्ण अवतार के अंदर और श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने के लिए आने वाले गोपियों के अंदर वो परम धाम से अक्षरातीत की आवेश शक्ति किस तरह से अवतरण होंगे और वो गोपियों के अंदर किस तरह से ब्रह्मात्मा की शूरता प्रवेश होंगे, ये प्रसंग की तरह हम प्रस्थान करेंगे। और मुख्य रूप में हम इसी के लिए ये समय और अवतार के विषय में एक थोड़ा सा एक भूमिका का प्रसंग चर्चा कर रहे हैं। और यही प्रसंग यानी कि ये सृष्टि के अंदर वो परमात्मा स्वरूप और वो आत्मा शक्ति आने के प्रसंग के अंदर ही कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग मुख्य प्रसंग है। क्योंकि आज का भूमिका का प्रसंग में ही मैंने सार रूप में ये कहा कि ये अवतार प्रसंग में सार अवतार है कृष्ण अवतार। तो सबसे महान शक्ति अथवा सबसे महान अवतार जो है उसी को माध्यम बना करके परमात्मा स्वरूप पधारेंगे ना, तो कृष्ण स्वरूप यहां अवतार के हिसाब से सबसे महान शक्ति हुए और वही शक्ति को माध्यम बना करके अब परमात्मा स्वरूप आने वाले हैं। और परमात्मा स्वरूप का भी नाम क्या है? अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो यहां पर भी अवतार में भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार का नाम फेमस, कृष्ण तो भगवान स्वयं, और फिर आने वाले भी अक्षरातीत श्री कृष्ण, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। और बीच में एक गौलोकी श्री कृष्ण शक्ति भी है, उनका भी आने का है। तो ये प्रसंग जो भी है हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए समय को देखते हुए प्रसंगों को यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।